हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका जेआरएफ अड्डा चैनल पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआर नेट केमिकल साइंस और जेआरएफ अड्डा आपके लेकर आया है सीएसआर नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स, जो कि अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। और जून 2024 एग्जाम के लिए हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें हमें जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में आगे का पार्ट। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर लिया था और 4 टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था। और आज हम डिस्कस करेंगे कोप रीअरेंजमेंट, और एग्जाम में इससे रिलेवेंट किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोप रीअरेंजमेंट। सबसे पहले तो मैंने आपको 4 टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट आपको बताया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि इनमें जो मेन ये सारे ही आपके इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये सारे ही नेम रिएक्शन से में कंसीडर किए जाते हैं। एक है आपका कोप रीअरेंजमेंट, एक है आपका क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट, और एक है आपका एजा कोप रीअरेंजमेंट, और एक है क्लेजन रीअरेंजमेंट। ये चारों रीअरेंजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है, और जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोप रीअरेंजमेंट। सबसे पहले तो अगर हम ये कहें कि ये जो कोप रीअरेंजमेंट है वो किसमें होता है, इट एग्जिस्ट इन 1,5-डाइईन। ये किसमें होता है? 1,5-डाइईन में होता है, यानी कि सारे के सारे ही क्या है? कार्बन है। 1,5-डाइईन में ये होता है। और ये वाला अगर हम 1 कहें, ये 2, 3, 4, 5 और 6, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? 3 और 4 वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। दैट मीन्स C3C4 बॉन्ड विल बी ब्रेक ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि C3C4 जो बॉन्ड है वो आपका क्या होगा? ब्रेक होगा। और इसमें कौन सा सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा? 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा। और ये जो रिएक्शन है वो थर्मली अलाउड रिएक्शन है, यानी कि थर्मल कंडीशन में ये जो रिएक्शन है वो आपकी अलाउड होती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। 1,5-डाइईन में ये रीअरेंजमेंट होता है, और 3 और 4 के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, 1 और 6 के बीच में नया बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पर जो रीअरेंजमेंट है, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है, वो 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है। और ये जो रिएक्शन है वो आपकी थर्मली अलाउड रिएक्शन है। किस तरीके से होती है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी भी रिएक्शन का कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स होता है कि ये रिएक्शन हो रही है, तो इसका कारण क्या है। तो ये जो आपका जो कोप रीअरेंजमेंट है, इस रीअरेंजमेंट का होने का जो कारण है वो है आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बनना। क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होती है, जो एल्कीन होती है, वो मोर स्टेबल होता है। कोई सी भी रिएक्शन स्टेबिलिटी की ओर जाती है, यानी कि रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबिलिटी की ओर जाता है। यानी कि जहां पर मोर स्टेबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर होती है, तो आपका जो रीअरेंजमेंट होगा वो कौन सा होगा? कोप रीअरेंजमेंट होगा। अभी तो हमने नॉर्मली ये लिया है, इसमें किसी भी तरीके का दोनों ही एक जैसे होंगे, वहां पर कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब अलग अलग ग्रुप लगे हुए होंगे, तब इसका जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको 1, 2 और 3, 4, 5 और 6 इसको कंसिडर करें, तो ये जो 3 और 4 वाला बॉन्ड है वो क्या होगा? आपका ब्रेक होगा, और 1 और 6 के बीच में नया बॉन्ड बनेगा। और इसको अगर हम इस तरीके से लिखें, यहाँ पर अगर हम लिखें 1, 2, 3, और इसको भी लिखें 1, 2 और 3, तो यहाँ पर जो रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? 3, 3 रीअरेंजमेंट, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? इस तरीके से, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। तो 1 और 6 के बीच में नया बॉन्ड बना, 3 और 4 के बीच में बॉन्ड का ब्रेक हुआ, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से 1, 2 और 3, यहाँ पर भी देखें तो 1, 2, 3, तो ये जो रीअरेंजमेंट हुआ वो 3, 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुआ। कौन सा रीअरेंजमेंट हुआ? 3, 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। आगे देखिए,
अगर हम ये एग्जाम्पल लें, सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री से लिंक करके ये आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे एग्जाम में, तो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री किस तरीके से ध्यान में रखनी है वो आपको सीखना है। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि ये 1,5 डाइईन है, यानी कि यहाँ पर कोप रीअरेंजमेंट हो सकता है, क्योंकि कंडीशन भी आपको क्या दे रखी है, थर्मल कंडीशन दे रखी है, और कोई रिएजेंट है नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, यानी कि ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देखिए जहां पर भी आपको थर्मल या फोटो केमिकल कंडीशन दिख जाए तो वो एग्जाम्पल पेरिसाइक्लिक का हो सकता है, उसे आपको एक बार चेक करना है। अब देखिए इसको हम साइक्लोहेक्सेन टाइप एज्यूम करेंगे और चेयर फॉर्म में इसको इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 पर डबल बॉन्ड है और 6 पर क्या है, डबल बॉन्ड है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको आपको नजर आ रहा है, ये बॉन्ड किस तरीके से है, ट्रांस में है। किस तरीके से है ये बॉन्ड, ट्रांस में है। तो यहाँ पर भी आपको इस फिनाइल को ट्रांस फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये जो फिनाइल है वो आपका ट्रांस फॉर्म में हमने लिखा, ट्रांस फॉर्म में हमने इस फिनाइल को लगाया। तो आपको ग्रुप में स्टीरियो से स्टीरियो मिलानी है। सबसे पहले तो अगर आपको इस फॉर्म में इसको लिखना है और फिर स्टीरियो से स्टीरियो मिलानी है, आपको नजर आ रहा है कि ये फिनाइल इस तरीके से ट्रांसफॉर्म में है, तो यहाँ पर भी आपको ट्रांसफॉर्म में लिखना है। आगे देखिए होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड यहाँ और ये डबल बॉन्ड यहाँ। अब देखिए यहाँ पर इस फिनाइल ऊपर की साइड इस तरीके से है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये इस तरीके से होगा। यानी कि यहाँ पर जो एल्कीन बन रही है वो कैसी है, ट्रांसफॉर्म में है। हो सकता है कि ऑप्शन में आपको इस तरीके से दिया हुआ हो, इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर ना लगाकर आपको जो फिनाइल है वो इस तरीके से दिया हुआ हो, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फिनाइल आ रही है आपको नजर आ रहा है कि ट्रांसफॉर्म में है, तो यहाँ पर ये ऊपर की साइड ही आपको लगानी है। तो ऊपर की साइड जब आप इस फिनाइल को लगाएंगे तो यहाँ पर कौन सी एल्कीन आपको नजर आ रही है, ट्रांसफॉर्म में नजर आ रही है। तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांस के लिए आपको इस फिनाइल को नीचे की साइड लिखना होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ। 3 और 4 के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, 1 और 6 के बीच में नया बॉन्ड बनेगा, और स्टीरियो से स्टीरियो आपको मिलानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको मान लीजिए इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दे रखा है, तो आप सबसे पहले तो इसको चेयर फॉर्म में लिखेंगे। तो चेयर फॉर्म में अगर आप इसको लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको आपको चेयर फॉर्म में लिखना है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 5 6। हमेशा आप नंबरिंग करें, नंबरिंग करने से आपके जो क्वेश्चन है वो गलत होने की पॉसिबिलिटी कम होती है, तो सबसे पहले नंबरिंग करें। अब देखिए अगर साइक्लोहेक्सेन में अगर हम 1-2 पोजीशन देखें, 1-2 पोजीशन ये आपको नजर आ रही है, और 1-2 पोजीशन सिस कौन सा होता है, जिसमें आपका एक्सियल और इक्विटोरियल हो। यानी कि साइक्लोहेक्सेन में 1-2 में सिस पोजीशन क्या होती है, एक्सियल, इक्विटोरियल, और ट्रांस पोजीशन क्या होती है, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल, और एक्सियल, एक्सियल। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये स्टीरियो केमिस्ट्री का आपका पार्ट है। तो साइक्लोहेक्सेन में 1-2 पोजीशन सिस कौन सी होती है, जिसमें एक्सियल, इक्विटोरियल हो। तो इसको हमने एक ग्रुप को हमने एक्सियल पोजीशन पर लगाया और एक को इक्विटोरियल। ये फिनाइल इक्विटोरियल पर और ये एक्सियल पोजीशन पर इस तरीके से लगाया। अब हमें वही स्टीरियो से स्टीरियो मिलानी है। अब देखिए ये इस तरीके से आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ,
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? यहाँ पर ये बॉन्ड, यहाँ पर ये बॉन्ड, मिथाइल ऊपर की साइड है तो हमने इसको ऊपर की साइड लगाया, और ये फिनाइल इस तरीके से ऊपर की साइड है तो हमने इस तरीके से लगाया। अब देखिए ये जो Me मिथाइल ग्रुप है वो आपको सिस नजर आ रहा है, और ये जो फिनाइल है वो आपको ट्रांस नजर आ रहा है। यानी कि इसको हम अगर इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो मिथाइल के लिए आपको इस तरीके से सिस पोजीशन में लगाना होगा, और इस फिनाइल को आपको ट्रांस पोजीशन में लगाना होगा। तो ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बाकी वो का वही रहने वाला है कि 3 और 4 के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बनेगा। थर्मली ये कंडीशन है अलाउड होती है, और 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट इसमें आपको नजर आ रहा है। स्टीरियो से स्टीरियो आपको मिलानी है। अगर ग्रुप आपको सिस में दे रखे हैं तो ये जो 1-2 पोजीशन सिस कौन सी होती है? एक्सियल इक्वेटोरियल होती है। और ट्रांस कौन सी होती है? इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल और एक्सियल एक्सियल ट्रांसपोजिशन होती है। तो आपने इसको चेयर फॉर्म में लिखा, फिर स्टीरियो से स्टीरियो मिलाई, तो आपको नजर आ रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये वाला बनेगा। तो स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेवेंट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे तो सिंपली तो बिल्कुल मतलब वहां पर ऑप्शन आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। मान लीजिए ये मिथाइल अगर ट्रांस में दिया हुआ होता तो ये आपका क्या होता? गलत होता। और आप जानते हैं कि पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में केवल और केवल सिंगल प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका 100% बनेगा, क्योंकि इन सब में साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का ब्रेक जो है वो साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है। तो ये प्रोडक्ट होगा इसका इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, ये कोई क्वेश्चन है, इसको हम सबसे पहले किस फॉर्म में लिखेंगे? चेयर फॉर्म में लिखेंगे। चेयर फॉर्म में हमने इसको इस तरीके से लिखा, यहाँ पर ये वाला डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर ये वाला डबल बॉन्ड हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो 1-2 पोजीशन आपको कैसी नजर आ रही है? ट्रांस नजर आ रही है। और ट्रांस पोजीशन कौन सी होती है? एक्सियल एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो यहाँ पर हम इसको एक्सियल एक्सियल पोजीशन पर अगर लगाएं, ये Me और ये वाला Me, तो यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पर किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड। इस मिथाइल को नीचे की साइड हमने लिखा और इसको हमने ऊपर की साइड लिखा। यानी कि देखिए जो दोनों एम ही जो बना रहे हैं ये सिस डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये जो पोजीशन है ये कैसी है? सिस पोजीशन है। यानी कि इसको अगर हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें और इस तरीके से लिखें तो यहाँ पर ये दोनों Me अंदर की साइड होंगे। दोनों Me किस साइड में होंगे? अंदर की साइड, क्योंकि अंदर की साइड में ही इस सिस डबल बॉन्ड का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। तो ये जो प्रोडक्ट होगा ये आपका 100% बनेगा। यानी कि ये रिएक्शंस, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन सारे की सारी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, कहीं पर कोई स्टीरियो सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि कंसर्टेड मैकेनिज्म वहां पर फॉलो होती है। बॉन्ड का जो ब्रेक है और बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो साइमल्टेनियसली होता है। अब देखिए यहाँ पर इसमें ये वाला फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको चेयर फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, ये ट्रांस आपको नजर आ रहा है, और ये आपको सिस नजर आ रहा है। ये कैसा नजर आ रहा है? सिस नजर आ रहा है। यानी कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है? ट्रांस के लिए आप इस Me को नीचे की साइड लगाएंगे, और सिस के लिए इसको भी आप नीचे की साइड इस तरीके से लगाएंगे, तभी ये आपका जो होगा वो ट्रांस नजर आएगा आपको, और ये भी आपको सिस नजर आएगा। अब अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो ये बॉन्ड का होगा फॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पर ये Me नीचे की साइड हमने लगाया इसको, यहाँ पर ये Me भी नीचे की साइड ये हमने इसको लगाया यहाँ पर, और ये जो पोजीशन है वो इक्वेटोरियल पोजीशन है, जबकि ये जो पोजीशन है वो एक्सियल पोजीशन है। और ये एक्सियल इक्वेटोरियल क्या होता है? सिस होता है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों ही
कौन सी पोजीशन में होंगे, सिस पोजीशन में होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल स्टीरियो से स्टीरियो मिलानी है। इसको आपको चेयर फॉर्म में लिखना है, या आपको अगर ट्रांस नजर आ रहा है तो आपको ट्रांस फॉर्म में लिखना है, या आपको सिस फॉर्म में नजर आ रहा है तो आपको सिस फॉर्म में लिखना है। फिर ये इक्विटोरियल, ये पोजीशन एक्सियल, एक्सियल इक्विटोरियल सिस फॉर्म होती है, तो ये क्या होगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कहीं पर कोई मिस्टेक आपको नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ME और यहाँ पर PH लगा हुआ है, वही तरीका होगा। इसको आपको किस में एज्यूम करना है, साइक्लोहेक्सेन में एज्यूम करना है। तो इसको आप चेयर फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पर ये इस तरीके से हो गया, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब ये आपको नजर आ रहा है ट्रांसफॉर्म में, ये आपको नजर आ रहा है ट्रांसफॉर्म में। तो इसको हम ट्रांसफॉर्म में लाने के लिए यहाँ पर ME लगाएंगे और इसको ट्रांसफॉर्म में यहाँ पर PH लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ये ME नीचे की साइड और ये PH फिनाइल ग्रुप ऊपर की साइड। तो ये दोनों ही पोजीशन आपकी जो है, कौन सी पोजीशन हो गई, इक्विटोरियल। इक्विटोरियल यानी कि ट्रांस पोजीशन, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर ME और ये यहाँ पर PH, यानी कि जो प्रोडक्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी ये कैसी होगी, ट्रांस होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, ये ग्रुप इस तरफ भी आ गए और यहाँ पर भी है, तो दोनों को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, ये एक बार आप अच्छे से समझिए। सबसे पहले तो हम इसको किस फॉर्म में एज्यूम करेंगे, चेयर फॉर्म में एज्यूम करेंगे। तो हम इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर स्टीरियो से स्टीरियो मिलानी है, आपको नजर आ रहा है ये ट्रांस में, तो इसको हमने ट्रांस में लिखा मिथाइल ग्रुप को, या आपको नजर आ रहा है ट्रांस ग्रुप में, ट्रांसफॉर्म में, तो इसको भी हमने लिखा ट्रांसफॉर्म में। यहाँ का तो हो गया। अब देखिए 1-2 पोजीशन सिस दे रखा है, दोनों ही कैसी है, सिस पोजीशन। और सिस पोजीशन 1-2 में क्या होती है, एक्सियल और इक्विटोरियल। तो हमने मिथाइल को तो एक्सियल पोजीशन पे लगाया और फिनाइल को इक्विटोरियल पोजीशन पे लगाया। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर देखिए, ये ME नीचे की साइड है और ये इस तरीके से। तो यहाँ पर ये फिनाइल और ME की जो, फिनाइल की जो पोजीशन होगी वो ट्रांस, और इसकी क्या हो गई, सिस। और यहाँ पर ये दोनों ही ग्रुप इस तरीके से लगे हुए हैं, स्टीरियो से स्टीरियो हमें मिलानी है। तो ये जो दोनों ही पोजीशन है वो दोनों ही कैसी है, इक्विटोरियल। और दोनों इक्विटोरियल हो तो वो पोजीशन क्या होती है, ट्रांस। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि एक तो क्या होगा, यहाँ पर दोनों ME ट्रांस और यहाँ पर ये फिनाइल ट्रांस पोजीशन में इस तरीके से, और ये मिथाइल सिस पोजीशन में इस तरीके से। ये आपका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो देखिए, कुछ नहीं करना, केवल स्टीरियो से स्टीरियो मिलानी है। अगर आपको स्टीरियो से स्टीरियो मिलाना आ गया तो इस क्वेश्चन में कहीं पर कोई मिस्टेक्स आपसे नहीं होगी। और ये सब प्रैक्टिस से आता है, जितना ज्यादा आप पेन चलाएंगे, रफ कॉपी में आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपकी स्ट्रांग होगी। तो ये सब चीजें आपके देखने से समझ में नहीं आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे खुद तो वो चीजें आपको ज्यादा समझ में आती हैं। आगे देखिए, एक क्वेश्चन आपका ये वाला है और एक क्वेश्चन गेट में पूछा हुआ है, ये वाला है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और CSIR नेट में इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर कार्बन NR और यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए फिनाइल ट्रांस पोजीशन में इस तरीके से नजर आ रहा है आपको। तो ये आपका PH हो गया। तो ये आपका क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इसको देखिए,
इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करो। आपने चेयर फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक तो OH और एक Me, OH और मिथाइल ग्रुप। क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, तो किस तरीके से बनेगा बॉन्ड? यहां पर और यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यहां पर OH और Me, यहां पर भी OH और Me, यहां पर कोई अभी सिस ट्रांस का कोई, अब इसमें क्या होगी, टॉटोमेरिज्म होगी। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, MECO, यहां पर भी C डबल बॉन्ड O और Me, इनमें क्या हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, इस तरीके से। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये 1,6 क्या बन गया, डाई कार्बोनिल बन गया, 1,6 डाई कार्बोनिल बन गया। और आगे कंडीशन क्या दे रखी है, OH माइनस, यानी कि फिर यहां पर क्या हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन होकर जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनली, वो आपका इस तरीके से बनेगा। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर इस तरीके की कोई टॉटोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी हो तो वो 1,6 डाई वहां पर कार्बोनिल बन जाता है। और अगर कंडीशन OH माइनस है तो आप जानते हैं कि एल्डोल रिएक्शंस होती हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ये वाला होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। जो आपने अब तक नेम रिएक्शंस पढ़ी है उससे मिलाकर भी क्वेश्चंस, मतलब 2-3 कॉन्सेप्ट को लिंक करके भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, और कॉन्सेप्ट अच्छे जब होंगे जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, मतलब आपको जो पढ़ाया जाता है ऐसा नहीं कि आपने देखा और आपको ये लग रहा है कि वो चीजें हमें याद होगी, लेकिन जितना ज्यादा आप खुद लिखकर प्रैक्टिस करेंगे आपकी जो केमिस्ट्री है उतनी ही स्ट्रांग होगी। तो जब भी आप किसी वीडियो को देखें, चाहे आप किसी भी चैनल के प्लेटफॉर्म या किसी भी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पर आप खुद लिखकर प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी जो केमिस्ट्री है उतनी ही स्ट्रांग होगी। बाकी हम अपना जो अगला जो रीअरेंजमेंट है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।